अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं डोमेन से रिलेटेड, जो कि बेस्ड होंगे लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड होंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन पे जो बेस्ड होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इसका डोमेन बताना आपको 1/log टू द बेस 10 1 माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस 2। यहाँ पे ये दिया है, इसका डोमेन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, इसका डोमेन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले लॉग के डिफाइन होने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कोई लॉग कब डिफाइन होता है, लॉग कब डिफाइन होता है, जब b क्या हो, उसका आर्गुमेंट ये लिखा है हमने यहाँ पे log b टू द बेस a, जब b ग्रेटर देन 0 हो। एक और कंडीशन थी a ग्रेटर देन 0, इवन बेस भी ग्रेटर देन 0 हो, और एक और कंडीशन थी हमारी a डज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये डिफाइन किस टाइम पे होगा। तो पहले डिनोमिनेटर में लिखा है log, तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। एक कंडीशन तो ये है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन आएंगे, अगर इसकी तरफ से निकालेंगे हम, तो सबसे पहले देखो ये क्या कहेगा कि पहले ये डिनोमिनेटर में लिखा है, पहली बात तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो दैट शुड नॉट बी 0। एक तो ये हो गया। एंड हॉट क्या होना चाहिए, एंड यहाँ पे जो सेकेंड केस आपको ध्यान देना है, लॉग के जो आर्गुमेंट में लिखा है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस कंडीशन से। फिर आ जाता है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। वो तो है, तो उस बात उसे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी बात यहाँ पे ये है, चौथी बात यहाँ पे ये है कि 10 क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। मतलब जो बेस में लिखा है वो 1 नहीं होना चाहिए, तो वो 1 नहीं है, वो तो 10 है। तो बस यहाँ से हमारा केवल इतना इन्फॉर्मेशन आया। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करते हैं और इसे भी फर्दर सॉल्व करते हैं, और इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ले लेंगे। x प्लस 2 कब डिफाइन होगा, क्योंकि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर के डिफाइन होने के लिए दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और दिस इम्प्लाई दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, log 10 1 माइनस एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, log 10 1 माइनस एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ से log हटाते हो, यदि आप यहाँ से log हटाना चाहते हो तो 10 इस साइड चला जाएगा। 10 जब उस साइड जाता है तो यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे भी वो बेस में है, तो उधर जाके भी बेस ही में रहेगा। कैसे, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 0, ये 0 उसकी पावर में चला जाएगा, 10 बेस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे है तो वहाँ पे भी वो नीचे ही रहता है। इसके बाद यानी कि 1 माइनस एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 0 होता है 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, यानी कि इसने इम्प्लाई किया, दिस इम्प्लाई दैट x डज नॉट इक्वल्स टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसकी कंडीशन 2 की बात करते हैं। तो कंडीशन 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x लेस देन 1। x को इस साइड भेज दिया तो 1 ग्रेटर देन x, दैट मीन्स x लेस देन 1। अब इन दोनों के बीच में लेंगे हम इंटरसेक्शन। तो पहले इन दोनों से हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा, x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और x 0 नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और x 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये समथिंग ऐसा आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1 तक। इतना समझ में आया, -∞ से लेके 1 तक, एंड इसमें 0 भी आ जाता है, तो 0 यहाँ से हटा दिया, 0 इसके अंदर से हटा दिया। अब इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन के बीच में लो लिया इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन क्यों लिया, रीजन क्या था, तो मैंने आपको बताया था, अगर दो फंक्शन आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो उनके डोमेन के बीच में लिया जाता है इंटरसेक्शन। तो चलो पहले इसे बना दो, फिर इसे बना दो नंबर लाइन में, ताकि आप आसानी से देख पाओ कि सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हमने बनाया इसे, ये कह रहा है -∞ से 1, तो पहले यहाँ पे 1 बना दिया। तो -∞ से कहाँ तक, 1 तक। अब 1 पे क्या है, ओपन है, तो -∞, इवन 0 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 को हमने क्यों इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या कह रहा है, ये दूसरा वाला सॉल्यूशन -2 से ज़्यादा होना चाहिए।
तो बना दो यहाँ पे -2 पे इक्वालिटी है तो इक्वालिटी पुट कर लो। -2 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए सॉल्यूशन। अब आपको चाहिए इंटरसेक्शन, दोनों सॉल्यूशन के बीच में इंटरसेक्शन। तो उसके लिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, सॉल्यूशन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्यूशन आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन आया है वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू, ये आ गया -2 से लेके 0 तक। -2 पे आप क्लोज रखोगे या ओपन रखोगे, तो -2 पे आप रखोगे क्लोज क्यों रखा, देखो -2 पे इस वाले के लिए भी क्लोज है और ये यहाँ पे भी तो कंटिन्यूस था ना, तो यहाँ पे भी क्या है, क्लोज है, तो इसलिए -2 पे आ गया क्लोज। 0 पे आ जाएगा ओपन, क्योंकि 0 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ऊपर वाले में नहीं है बट नीचे वाले में है, तो अगर किसी भी एक में नहीं होता है तो उसे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं लेंगे। यूनियन, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0 पे तो ओपन ही आएगा, इवन 1 पे भी क्या आ जाएगा, ओपन। 1 पे ओपन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, नीचे है पर हमें कॉमन लेना है, तो ऊपर नहीं है तो हम सॉल्यूशन का पार्ट नहीं लेंगे। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। कितना हो गया, -2 to 0, ठीक है, -2 to 0 और 0 से लेके 1 तक। अब इसके बाद स्टार्ट में एक सेकेंड पार्ट करते हैं हम यहाँ पे, लॉगरिथम से रिलेटेड एक सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू 2/x² - 4 प्लस log टू द बेस 10 है, यहाँ पे है x³ - x। इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है, इसका डोमेन हमें कैलकुलेट करना है। तो डोमेन कैलकुलेट करने के लिए वही सेम प्रोसीजर, इसका डोमेन कैलकुलेट करना है, इस वाले का डोमेन निकाला, दोनों के बीच में क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। तो इसका डोमेन आप कैलकुलेट कर पाओगे, कैसे करोगे कैलकुलेट, इसमें ये डिनोमिनेटर में लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस क्वांटिटी शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि x² 4 नहीं होना चाहिए, यानी कि x क्या नहीं होना चाहिए, +-2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया, इस वाले पार्ट का जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो x बिलोंग्स टू है वो है x बिलोंग्स टू है r -2 and 2। अब जो ये वाला पार्ट है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो इस वाले के सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, इसका डोमेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। और बेस क्या नहीं होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए, वो तो 10 है, वो 0 से तो बड़ा है ही, एज वेल एज वो 1 भी नहीं है। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा x² - 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x इंटू x - 1 इंटू x + 1। अब यहाँ पे अगर इसे नंबर लाइन पे लगाया तो नंबर लाइन पे दिस इज -1 0 और ये 1, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन स्कीम से अब आपको सॉल्व करना आ गया होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि जो सॉल्यूशन आया आपका वो किस साइड आया, आपको चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, -1 से 0 के बीच में, तो सॉल्यूशन आया है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा 1 to इन्फिनिटी तक सॉल्यूशन है। अब इसके और इसके बीच में लेना है इंटरसेक्शन, अब इसके बीच में इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए ये कह रहा है इधर का जो सॉल्यूशन है वो है r और -2 और 2 वाला पार्ट छोड़ देना है। तो -2 तो वैसे भी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि -2 यहाँ पे नहीं आया है, मतलब इस वाले सॉल्यूशन में और ना इस सॉल्यूशन में आया, बट 2 तो आया है, 2 तो यहाँ आगे पड़ता है ना, 2 इस वाले का तो सॉल्यूशन है, तो 2 को हटा दिया जाएगा, बाकी इन दोनों के बीच में जो कॉमन आया, तो जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा दैट इज x बिलोंग्स टू -1, ध्यान से सुना, x बिलोंग्स टू -1 to 0 ओपन इंटरवल यूनियन, हम क्या लेंगे 1 to, यहाँ से क्या ले रहे हैं हम 1 to इन्फिनिटी ले रहे हैं और उसमें से 2 हटा देंगे। तो यानी कि आप ऐसे कर सकते हो, या तो 1 to 2, ठीक है, 2 पार्ट नहीं होगा, यूनियन 2 to इन्फिनिटी, या इसे मिला के लिख लो 1 to इन्फिनिटी, इसमें से 2 हटा दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। ओके, तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है log
log x प्लस 1 और यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये दिया है। तो सिंपली इसके डिफाइन होने के लिए ये तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड ये जो यहाँ पे दिया है ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ये वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा x डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया, इसमें आ जाएगा आउटसाइड द रूट। तो यानी कि x की वैल्यू 1 से छोटी या x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। यहाँ से क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 1 और यहाँ से x डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो एंड मतलब इंटरसेक्शन है यहाँ पे। तो सिंपली इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, अगर आप नंबर लाइन पे बनाओ तो पहला कह रहा है 1 2 लिख लो, इवन यहाँ पे माइनस 1 भी लिख लो, माइनस 1 है यहाँ कहीं पे और 0 है आपका यहाँ कहीं पे। ओके, तो पहले वाले पार्ट से x लेस देन 1 होना चाहिए और x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। x लेस देन 1 मतलब यहाँ से इस साइड सॉल्यूशन है और x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अब सेकंड वाले सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सेकंड वाला कह रहा है x ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है, और थर्ड कह रहा है x 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो 0 तो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो अब मुझे बताओ कॉमन क्या है। कॉमन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से 0 हटा देंगे और यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो आया x बिलोंग्स टू माइनस 1 से लेके 1 तक। इसमें से हम क्या हटा देंगे, इसमें से हम 0 को हटा देंगे। तो इसमें से आपने 0 हटा दिया, ठीक है। यूनियन है आपका 2 to infinity। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे नाउ अब ये क्वेश्चन दिया आपको, इसे आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है व्हाट इज द डोमेन ऑफ x। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या दिया है, फोर्थ रूट दिया है, यानी कि जो ये यहाँ पे अंदर जो इस फोर्थ रूट के अंदर दिया है इट शुड बी नॉन नेगेटिव, तब जाके ये डिफाइन होगा। तो आपने पहले जो अंदर वाला है उसे नोट किया, ये है 0.2, ये x, ये होल क्यूब है, ये क्या है आपका होल क्यूब, प्लस ये है लॉग 0.2 बेस है यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब, और ये मल्टीप्लाई में है किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई में है लॉग 0.0016 इंटू एक्स। ओके, और यहाँ पे दिया है प्लस 36। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ध्यान से सुनते हुए जाओ। थोड़ा देर के लिए लेट एज्यूम कर लो कि लेट्स एज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पे कि जो ये लॉग दिया है, ये क्या दिया है, जो ये लॉग 0.2 x को हम थोड़ा देर के लिए t एज्यूम कर लेते हैं। तो t एज्यूम किया तो ये क्या लिखा हुआ है, t क्यूब। ध्यान से देखा हमने, इसे हमने क्या मान दिया, t मान दिया। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका t क्यूब, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे लॉग 0 लॉग, ये देखो ये 3 लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये 3 आगे शिफ्ट हो जाता है, ये वाला 3 कहाँ शिफ्ट हो जाता है, आगे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से 3 जैसे ही आगे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्या बचा, लॉग एक्स टू द बेस 0.2, उसे हमने क्या कहा है, t कहा है। अब यहाँ पे देखना, इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हम इस वाली वैल्यू को क्या ऐसे नोट कर सकते थे या नहीं, 0.2 का होल पावर 4, क्योंकि वो इतना ही आता है इंटू एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी से आपने पढ़ा है, अगर मैं इसे थोड़ा देर के लिए a मान लूँ, इसे क्या मान लूँ, b मान लूँ, तो लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b। तो हमने इसे ब्रेक कर लिया, ये समथिंग ऐसा ब्रेक हो गया। लॉग 0.2 है यहाँ पे, ठीक है, ये पावर कितना हुआ 4, इसे हमने ऐसा ब्रेक किया जा सकता है 0.2x, ठीक है। ये कैसे ब्रेक किया हमने, ये a समझ लो, ये a लिखा है, ये क्या है यहाँ पे b है, प्लस 36 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसे ऐसे अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है 4 तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, 4 आगे शिफ्ट होने पे क्या बन जाएगा ये, देखो अभी हम इसे t से रिप्लेस कर लेंगे, हाँ इसे हम t से रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट t से रिप्लेस करना था इस वाली वैल्यू को, बट यहाँ पे नहीं किया मैंने, तो अब समझ लो अब कर दिया है। ये 4 आगे शिफ्ट हो जाएगा, बचेगा लॉग 0.2, वो तो 1 होता है, वो क्या होता है, लॉग 0.2
अब बेस में भी कितना है 0.2, तो लॉग ए ये मैंने बताया था आपको 1 होता है लॉग की प्रॉपर्टी में, और ये वाला वैल्यू कितना मान रहा था हमने t प्लस 36, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो जो आपका फाइनल बना आपका वो बना है टी क्यूब, जो बना फाइनल टी क्यूब प्लस 3t, और ये हो जाएगा 4 प्लस टी प्लस 36 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब क्या किया, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बना टी क्यूब प्लस 3 4 12, तो क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा 12t, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 3t² प्लस 36 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टू हैं आपने उनमें कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन आ गया t आ गया इनमें कॉमन, तो अंदर क्या बचा t² प्लस 12, इन दोनों में कितना कॉमन आ गया 3, तो यहाँ पे बचा t² प्लस 12। अब इन दोनों वैल्यूओं में क्या हमारा t² प्लस 12 कॉमन आ गया है, तो ऑफकोर्स t² प्लस 12 कॉमन आ गया है, अंदर क्या बचेगा t प्लस 3, यहाँ पे कितना आ गया t प्लस 3, ये हो गया है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक बात ध्यान देंगे हम, ये हमेशा क्या होता है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, t² प्लस 12 हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है फॉर ऑल t² प्लस 12 हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो क्या है t² हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो उसमें 12 भी ऐड है, तो यानी कि ये पूरी वैल्यू हमेशा होगी पॉजिटिव फॉर ऑल t। तो इसे तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमें मालूम है कंफर्म मालूम है t² प्लस 12 क्या है ग्रेटर देन t² प्लस 12 ग्रेटर देन 0 है, तो हमने बोथ साइड उससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा t प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स t ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, तो यहाँ पे तो ये इतना आ गया। अब t क्या था, t था यहाँ पे log 0.2x, तो ये t के प्लेस पे हमने कितना पुट कर दिया log 0.2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। अब मैं इस लॉग को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी वहाँ पे लिखाई थी, यदि लॉग का बेस 1 से छोटा है और हम यहाँ से लॉग हटा के इस 0.2 बेस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर बीच में इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। क्या कहा था मैंने, यदि बेस क्या है 1 से छोटा है और आप यहाँ से लॉग हटाना चाहते हैं, तो लॉग तो रिमूव तो कर लोगे आप, तो आपने यहाँ से लॉग हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, तो ये 0.2 उधर चला जाएगा और बेस में जाएगा और ये पावर होगा -3। अब यहाँ पे जो सेकंड बात है, मैंने कहा था ये इनइक्वालिटी पलट जाता है। क्यों पलटा इनइक्वालिटी, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है यदि बेस 1 से छोटा है और आपको इनइक्वालिटी दी है, तो जब आप क्या करते हो लॉग को यहाँ से रिमूव करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है। अब यहाँ से कितना आया x लेस देन और इक्वल्स टू, तो ये हो गया आपका 1/0.2 टू द पावर 3 विच इज 1/008। तो 1 को अगर 0.008 से डिवाइड किया देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1/125। ये क्या नहीं, ये क्या मिल जाएगा आपको 125, x लेस देन और इक्वल्स टू 125 आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हमारा सॉल्यूशन ये है -∞ टू 125, नहीं, अभी एक कंडीशन और है आपका, ये था log 0.2x, इसके डिफाइन होने के लिए इस आर्गुमेंट को क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 0 से लेके 125 के बीच में लाई करेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 0 to 125, यानी कि 0 पे आ जाएगा ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 0 पे ओपन इंटरवल, और 125 पे आ जाएगा यहाँ पे क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे 125 पे क्लोज इंटरवल। लॉगरिथम पे बेस्ड वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन दिया है आपको f of x इज इक्वल्स टू log टू द बेस 1/2। अब यहाँ पे दिया है 5x माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4। अब लॉग के डिफाइन होने के लिए वो बात की बात है, पहले इस रूट के डिफाइन होने के लिए अंदर वाली वैल्यू को क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो फर्स्ट हमने इसे कर दिया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये रूट के अंदर जो गिवन है
ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड बात यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा, ये तो फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग के डिफाइन होने के लिए, लॉग के डिफाइन होने के लिए उसके आर्गुमेंट में जो लिखा है वो क्या होना चाहिए, वो वाली वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। थर्ड होना चाहिए उसका बेस 1 नहीं होना चाहिए, वो तो 1 नहीं है, दैट इज 1/2, और उसका बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो भी 1/2 ग्रेटर देन 0 भी होता है। तो इतनी कंडीशन आपकी यहाँ पे आएंगी। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है, यहाँ से हम यहाँ से लॉग हटा रहे हैं। अब बेस क्या है, 1/2 है, विच इज लेस देन 1। तो अगर हम बेस को यहाँ से हटा रहे हैं, दूसरी साइड भेजते हैं, तो क्या होता है, अगर बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 1/2 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 0। ओके, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1/2 की पावर 0 होता है 1, और 4 एक क्या है आपका, 4 है आपका यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नंबर से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन नहीं पलटता है। तो 4 क्या, पॉजिटिव नंबर, आप इसे उस साइड भेज सकते हो। ठीक है, अगर ये नेगेटिव नंबर रहता है इसको उस साइड भेजते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। तो 4 × 1, 1/2 की पावर 0 1 होता है, इंटू 4, ये कितना बन जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x², ये उधर जाके x² बन गया, ये -5x हो गया, और उस साइड क्या +4, तो ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सेम आपने यहाँ पे क्या किया, -x कॉमन ले लिया, -x कॉमन लेने पे ये बन जाएगा x -5, ये कितना बन जाएगा, x -5, ये इतना बन जाएगा। और डिवाइड में है 4 ग्रेटर देन 0, माइनस से बोथ साइड डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, -1/4 से दोनों साइड क्या कर दिया, 4 तो उधर भेज दिया, 4 × 0 0 हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर है। माइनस तो जब यहाँ से हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, क्योंकि आपने बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से इतना आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये आ गया x -1 × x -4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंड x × x -5 लेस देन 0। तो यहाँ से पहले वाले पार्ट का जो सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया, यहाँ से आ गया आउटसाइड द रूट, यानी कि x की वैल्यू 1 से तो छोटी होनी चाहिए और x की वैल्यू 1/4 से बड़ी होनी चाहिए। इस साइड से सॉल्यूशन क्या आया, x कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, 0 से 5 के बीच में। अगर लेस देन 0 है तो बिटवीन द रूट्स, तो 0 और 5 के बीच में आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसे सॉल्यूशन दिखाएंगे हम नंबर लाइन पे क्या है। तो पहले नंबर लाइन पे बनाते हैं हम। हमने क्या क्या लिया, 1 लिया, 4 लिया, 5 लिया और 0 लिया। अब यहाँ पे पहले सॉल्यूशन होना चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, दूसरा होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है, वहाँ पे 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। ये सेकंड कह रहा है 0 से लेके 5 तक, पर इन पे ऊपर लगाएंगे हम। तो इनका कॉमन पॉइंट क्या है, तो देखो यहाँ पे कॉमन जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। जो कॉमन सॉल्यूशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, दैट मीन्स 0 से लेके 1 तक है, और 1 पे आएगा क्लोज, क्योंकि 1 ऊपर भी फील्ड सर्कल है और नीचे भी फील्ड है। बट यहाँ 0 पे क्या आएगा, केवल 0 पे केवल ओपन इंटरवल आएगा। तो 0 to 1 आएगा, 0 पे ओपन, 1 पे क्लोज, यूनियन। अब देखो 4 पे क्लोज, और यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन आया ना 4 to 5 तक, तो 4 पे तो क्लोज आएगा बट 5 पे ओपन। तो ये हो गया आपका x बिलोंग्स टू 0 to 1, अब 4 to 5, ये आपका है फाइनल सॉल्यूशन।